साहित्यकार श्री विष्णु प्रभाकर जी की एक एकांकी संस्कार और भावना। पात्र परिचय। माँ, संक्रांति काल की एक हिंदू नारी। अतुल, माँ का छोटा पुत्र। उमा, अतुल की पत्नी। रामसिंह, नौकर और मिश्रानी। माँ का बड़ा पुत्र अविनाश और उसकी पत्नी। स्टेज पर एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर के आंगन का दृश्य। पूर्व की ओर 2 कमरे हैं जिनके द्वार बंद है। पश्चिम भाग का द्वार बाहर जाता है, वह भी बंद है। उत्तर भाग में रसोई के आगे बरामदा है। दक्षिण में बड़ा बरामदा है जिसका एक द्वार बैठक में जाता है, दूसरा बाहर। जो कुछ दिखाई देता है वह स्वच्छ, सुंदर और उच्च स्थिति का प्रतीक है। बैठक में एक सोफे का एक अंश दृश्य में आता है। रसोई के पास स्वच्छता है और अलमारी में उचित सामान व्यवस्थित रूप से रखा हुआ है। आंगन में एक और पलंग पड़ा है, दूसरी ओर 2 कुर्सियां तथा एक छोटा टेबल। टेबल पर नाश्ते के खाली बर्तन है। पलंग पर उमा लेटी है। वह युवती और रूपवती है। पर्दा उठते समय वह कोहनी पर भार टिकाए शून्य में ताकती दिखाई देती है। साड़ी अस्त व्यस्त है। कुंडलाकार कर्णफूल केशों में होकर कपोल पर आ गया है। आगे एक पुस्तक खुली है। वह पढ़ते पढ़ते सोचने लगी है। सहसा धीरे से फुसफुसाती है। अपने से ही बात करते उमा कहती है, जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वे ही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। फुसफुसा कर वह फिर पुस्तक देखती है, फिर शून्य में दृष्टि गड़ा देती है। उसकी आंखें गंभीर है। उसके मुख पर आने वाली संध्या की रक्तिम आभा सौंदर्य बिखेर रही है। वह इतनी खोई हुई है कि नौकर रसोई के बरामदे से आकर बर्तन उठा ले जाता है, पर वह नहीं देखती। उसका सिर उसी तरफ खुला रहता है और दीवा की किरण कर्णफूल पर चमकती है। उसी चमक में केशों की स्निग्धता उभर आती है। तभी पश्चिम वाला द्वार खुलता है। माँ अंदर आती है। वे वृद्धा है। उनका मुख वेदना से पूर्ण है। आंखों में पीड़ा है और शरीर में थकान। उन्होंने साड़ी पर गरम चादर ओढ़ी है। उनकी पगध्वनि सुनकर उमा चौंक कर उठती है और आंचल ठीक करती है। माँ उसी के पास आकर धम से बैठ जाती है। बैठते बैठते कहती है, तूने सुना उमा? अचरज से उमा कहती है, क्या माता जी? पिछले महीने अविनाश बहुत बीमार रहा था। सच? हाँ, पर उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। माँ कहती है, वह क्या बताता? वह क्या वहाँ जाता है? उमा कहती है, फिर भी सुना तो होगा। आपसे किसने कहा? माँ कहती है, मैं कुमार के घर गई थी, वही उसकी मिश्रानी ने मुझे बताया। कहने लगी, तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार रहा, मरकर बचा। सुनकर मैं शर्म से गड़ गई। मेरा बेटा बीमार रहे और मुझे पता भी न लगे। आंसू भर आते हैं, स्वर लड़खड़ाता है। उमा, बचपन में उसे कभी खांसी भी हो जाती थी ना, तो मैं कई कई दिन तक न खाती थी न सोती थी। वे बहुत तेरा समझाते थे, नाराज भी हो जाते थे, पर जी नहीं मानता था। और अब आगे नहीं बोला जाता। फूट फूट कर वो रो पड़ती है। उमा करुणा से द्रवित उनको संभलती है। सांत्वना से भीगे स्वर में उमा कहती है, माता जी रो मत, इसमें आपका क्या अपराध है? माँ कहती है, अपराध और किसका है? सब मुझे को दोष देते हैं। मिश्रानी कह रही थी, बहू कैसी भी हो, पर अपने प्राण देकर उसने पति को बचा लिया है। अकेली थी, पर किसी के आगे हाथ पसारने नहीं गई। केवल 1-2 बार मिश्रानी ने दवा ला दी थी, वरना स्वयं दवा लाती थी, घर का काम करती थी और फिर अविनाश को देखती थी। टोक कर उमा कहती है, पर माता जी, भाई साहब को क्या हुआ था? हैजा। हैजा? हाँ, माँ कहती है, मरकर बचा है। 10 दिन बीत गए, पर अभी तक दफ्तर नहीं जाता। कैसा अचरज है? उमा कहती है, उन्हें पता भी नहीं लगा। माँ कहती है, पता लगा भी हो तो क्या वो बताने वाला है? पर माता जी, या तो मैं जानती हूँ,
मेरे ही तो बेटे हैं। माया ममता किसी को ही नहीं छुई है। हर बात में देश, धर्म और कर्तव्य की दुहाई देना उन्होंने सीखा है। आखिर इनका बाप भी तो ऐसा ही निर्मम था। मुझे याद है उमा, जिस समय अतुल छोटा सा लड़का रहा, बचने की कोई आशा न थी, उस समय वे शांत मन से उसको धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे। दुनिया ने दांतों तले उंगली दबाकर कहा था, ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटे के लिए नहीं रोता। उसी बाप के ये बेटे हैं। मुझे सदा इन्होंने माया ममता में फंसी हुई कहकर कोसा है, सदा मेरी निंदा की है। चोट पर चोट खाकर उमा तिलमिलाती है। उसके भाव पलटते, करुणा पहले, खींच, फिर हल्के रोष में बदल जाती है। उमा कहती है, लेकिन माता जी, इसमें सब दोष भाभी का ही है। माँ कहती है, वह तो है ही, पर बहू, बात काट कर उमा कहती है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वे देखने में बड़ी भोली लगती है, परंतु छोड़कर माँ कहती है, भोली? हाँ, बहुत भोली माता जी, बहुत भोली, बहुत प्यारी। जो एक बार देख लेता है ना, वो फिर उस रूप को नहीं भुला सकता। बार बार देखने को मन करता है। बड़ी बड़ी काली आंखें, उनमें शैशव की भोली मुस्कुराहट, अनजान में ही लज्जा से लाल हुए कपोलों पर रहने वाली हंसी। और भी अचरज से माँ कहती है, पर उमा, तूने क्या अविनाश की बहू को देखा है? संभल कर उमा कहती है, हाँ हाँ माता जी। कब? उमा कहती है, एक दिन जब अब उनसे गुस्सा होकर बहुत दुखी हो रही थी, तब मैं भाभी के पास गई थी। दोपहर का समय था, अब सो गई थी। सच माता जी, तब उनके रूप को देखकर मैं चौंक उठी थी। बंगाली इतने सुंदर होते हैं। मुझे देखकर वे मुस्कुराई, फिर गले में आंचल डालकर प्रणाम किया, और जब मैंने अपना परिचय दिया तो गदगद हो उठी, मुझे छाती से लगा लिया। माँ कहती है, पर तूने कभी मुझे नहीं बताया? उमा कहती है, बताना ही नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि मैं उनसे लड़ने गई थी। लड़ने गई थी? हाँ। उमा कहती है, जी हाँ माता जी, मैं उनसे लड़ने गई थी, क्योंकि वे आपके दुख का कारण है। वे न होती तो बड़े भैया आपसे अलग कैसे होते? यही बात मैंने उनसे भी कह दी थी। उत्सुकता से माँ कहती है, सच? जी हाँ। तब? उमा कहती है, तब पहले तो वे मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी, फिर बोली, इसमें मेरा क्या दोष है? यह तो, मुझे तब बहुत क्रोध आ रहा था। बात काटकर मैंने कहा, दोष तुम्हारा नहीं है तो किसका है? तुम न चाहती तो बड़े भैया माँ को कैसे छोड़ देते? तुम अब भी चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम उन्हें छोड़ सकती हो? तुम चौंकती हुई माँ कहती है, उमा उमा, ये कहा तूने? भावावेश में उमा कहती है, हाँ माँ, मैंने स्पष्ट कहा था, माँ को बेटे से अलग करना पाप है। माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है। उस अत्याचार को दूर करने के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। वही उत्सुकता से माँ कहती है, तो उसने क्या कहा? उमा कहती है, वह बोली, बहन मैं मानती हूँ, माँ बेटे के संबंध से बढ़कर और कोई संबंध नहीं है। पति भी वह जिसके लिए उसने समाज की ही नहीं वरन अपने हृदय की साक्षी दी है, जिसे वह प्यार करती है, उसके कहने पर वह प्राण दे सकती है, परंतु उसको दुखी करके वह किसी को सुखी करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। करेगी तो वह पापीन है। सोचो, तुम स्वयं पत्नी हो, यद्यपि तुमने मेरी तरह पति का वरण नहीं किया है, फिर भी तुम उन्हें प्यार करती हो। मुझे ये बात बुरी लगी। मैंने कहा, सब पत्नियां अपने पतियों को प्यार करती है, मैं भी करती हूँ, प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ। सुनकर वे घबराई नहीं, चौंकी भी नहीं। बोली, सबकी बात मैं नहीं जानती, इतना अधिकार मेरा नहीं है, पर मैं जानती हूँ तुम अपने पति को प्यार करती हो, तभी तो यहाँ आई हो। मैं अतुल को भी जानती हूँ, उनका भाई है वह भी, कई बार मेरे पास आया है। चौंक कर माँ कहती है, अतुल भाग आया है? उमा कहती है, हाँ माता जी, उन्होंने यही कहा था। मुझे भी अचरज हुआ। मैंने पूछा,
वे यहाँ आते हैं? तो हंसकर बोली, डरो नहीं, वे भाई के पास नहीं आते, दफ्तर के काम से आते हैं। तुम्हारी बातें उन्होंने ही मुझे बताई है। मैं जानती हूँ तुम उन्हें प्यार करती हो। सोचो तो, कोई तुमसे कहे तुम अतुल को छोड़ दो क्योंकि उनकी माँ या उनका परिवार इस विवाह से नाराज़ है, तो क्या तुम? मैं आगे सुन न सकी। मैंने चिल्लाकर कहा, भाभी बस करो। पर उन्होंने बात पूरी करके दम लिया। बोली, तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगी? बोलो। तब मैंने त्रस्त होकर कहा था, नहीं भाभी, मैं नहीं छोड़ सकूंगी, चाहूँ तब भी नहीं। सुनकर वे मुस्कुराई, कहने लगी, अच्छा अब छोड़ो इन बातों को, अभी तो आई हो और अभी ले बैठी ये पछड़े, आओ अंदर आओ। पर माताजी, मुझे न जाने क्या हो रहा था, मेरा अंतर्मन कांपने लगा था। मैं उन्हें देखती थी तो जैसी मोहिनी सी छा जाती थी। मैं थी भी और नहीं भी। मोहग्रस्त आदमी होता भी है और नहीं भी होता है। पर हुआ यही, मैं वहाँ ठहर न सकी, वह पुकारती ही रह गई। स्वप्न से जागकर माँ कहती है, तो तुम चली आई? उमा कहती है, हाँ। माँ कहती है, उमा, पर तुम वहाँ हो तो आई, अतुल भी चाहता है, तुम सब चाहते हो, तुम तो निर्मम हो, और मैं मोह ममता में फंसी हुई हूँ, उसकी सूरत को तरसती हूँ। कैसी उल्टी बात है। क्षमा के स्वर से उमा कहती है, पर माताजी, हम क्या उनसे मिलने गए थे? हम तो, बीच में टोककर माँ कहती है, कहते हैं चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है, उसमें अधिक आकर्षण है, इसीलिए तुम एक दूसरे के प्रति खींचे। चाहे वह प्रेम था, चाहे घृणा थी, पर असल बात रक्त की खिंचाव की थी। वह होकर रही। काश कि मैं निर्मम हो सकती, काश कि मैं संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो सकती, हो पाती तो कुल, धर्म और जाति का भूत मुझे तंग न करता और मैं अपने बेटे से न बिछुड़ती। स्वयं उसने मुझसे कहा था, संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। ये बड़े भैया ने कहा था? उमा कहती है, हाँ। माँ कहती है, हाँ, उसी ने कहा था। मैंने उसे बहुत समझाया, अपने प्रेम की दुहाई दी, पर वह सदा यही कहता रहा, माँ, संतान का पालन माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है। वे किसी पर एहसान नहीं करते, केवल राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं। वे ऋण मुक्त हो, यही उनका परितोष है। इससे अधिक मोह है, इसीलिए पाप है। पर मैं क्या करूं? मैं जो इससे अधिक है, उसी को पाने के लिए आतुर हूँ। मैं ही क्यों, सभी माता पिता यही चाहते हैं। तभी मैं समझती हूँ उस डाकिन ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है, पर वास्तव में दोष उसका नहीं है। उमा कहती है, माताजी, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। तभी अतुल का प्रवेश होता है। स्वस्थ युवक, सांवला रंग, मुख पर दृढ़ता और आंखों में सौम्यता। उसे देखकर उमा उठती है, क्षण भर उसे देखती है। वह सदा की तरह शांत है, फिर रसोई की ओर चली जाती है। अतुल सीधे आकर कुर्सी पर बैठ जाता है और माँ को देखकर कहता है, क्या बन रहा है माताजी? माँ अनसुना कर कर कहती है, तूने सुना? क्या? अविनाश बहुत बीमार था। जूता खोलते खोलते अतुल कहता है, हाँ, उन्हें हैजा हो गया था। माँ अचरज से कहती है, तू जानता था? हाँ, पर तूने मुझसे कहा नहीं। तुमसे कहता? क्यों? माँ कहती है, क्यों, क्या मैं उसकी माँ नहीं थी? मुस्कुराता हुआ अतुल कहता है, माँ तो हो, पर सुनकर क्या करती? क्या उसके पास जाती? माँ सहसा जवाब नहीं देती। अतुल फिर कहता है, मैं जानता था तुम वहाँ नहीं जा सकोगे, और जाने से भी क्या होता? जब तक तुम उस नीचे श्रेणी की विजातीय भाभी को घर नहीं ला सकती, तब तक प्रेम और ममता की दुहाई व्यर्थ है। तुम सब निर्मम हो, निर्मम।
बीच में ही रोककर माँ कहती है, मैं निर्मम हूँ? अतुल कहता है, निर्मम ही नहीं, कायर भी। जिन संस्कारों में तुम पली हो उन्हें तोड़ने की शक्ति तुम में नहीं है माँ। उमा फिर प्रवेश करती है। उसके हाथ में चाय की ट्रे है जिसे वह कमरे में ले जा रही है। वह बात सुनकर रुकती है, कहती है, लेकिन आप में तो है, आप तो वहाँ गए होंगे। अतुल कहता है, मुझे वहाँ जाने के लिए कोई काम न था, इसीलिए नहीं गया। आप भी नहीं गए? माँ कहती है, तू भी नहीं गया? अतुल कहता है, जाकर क्या करता? भाई के मरने का समाचार सुनकर भी आपका हृदय नहीं पसीजता? उमा कहती है। तब शांत स्वर से अतुल कहता है, उमा, यदि तुम भाई साहब को जानती होती तो ऐसी बात नहीं कहती। मुझे तो क्या, वे मेरे डॉक्टर को भी अपने पास नहीं आने देते। उमा कहती है, लेकिन फिर भी आप उनके भाई थे, आपको देखकर उन्हें शांति मिलती। वे अतुल उठता है और नौकर को पुकारता है, रामसिंह, पानी ले आओ। शीघ्रता से कोई चलता है, आवाज आती है। अतुल उमा की ओर मुड़कर कहता है, देखो उमा, भाभी से बढ़कर भैया का और कोई नहीं है। यह कटु सत्य हमें स्वीकार करना ही चाहिए। इसीलिए उनके होते हमें कुछ भी करने का अधिकार न ही था और न है। उमा त्रस्त होकर चली जाती है। माँ भी उठती है। नौकर पानी ले आया। अतुल हाथ मुंह धोने लगता है। कई क्षण केवल पानी गिरने का शब्द होता रहता है। फिर बाहर का द्वार खुलता है। मिश्रानी प्रवेश करती है। फ्रोडा है और एक फटी हुई ऊनी चादर ओढ़े है। सिमटी सी अतुल को देखती हुई अंदर चली जाती है। अतुल उसे देखकर भी नहीं देखता। फिर अंदर से बातें करने का स्वर उठता है। शीघ्र ही वह तीव्र हो जाता है। सूर्य की किरणें धीरे धीरे विदा लेती है। संध्या विश्व के रंगमंच पर प्रवेश करती है, थके विश्व को सहलाने के लिए। तभी वह कमरे से बाहर आती है। वे अब और उद्विग्न हैं। उनके पैर डगमगाते हैं। वाणी रुंध हो जाती है। माँ कहती है, अतुल, तूने और भी सुना? क्या माँ? अतुल कहता है, अब अविनाश अच्छा हुआ तो उसकी बहू बीमार पड़ गई। कहते हैं उसके बचने की कोई आशा नहीं है। अतुल कहता है, हाँ, सुना तो है। तभी उमा का प्रवेश होता है। उमा कहती है, क्या सुना है? यही कि भाभी मरणासन्न है। अतुल कहता है, चकित होकर, क्या? माँ कहती है, तो तुझे यह भी पता है? अतुल कहता है, हाँ माताजी, मुझे पता है और यह भी पता है कि अपने प्राण खपाकर भाई ने भैया को तो बचा लिया था, परंतु भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं है। अनसुना करके माँ कहती है, अतुल, तो अविनाश की बहू मर जाएगी? सुना तो ऐसा ही है। उमा अचरज से माँ को देखती है, फिर पति को। उमा कहती है, आप क्या कह रहे हैं? आप वहाँ नहीं गए? नहीं नहीं, आप वहाँ जाइए। अतुल शांत स्वर से कहता है, कोई लाभ नहीं होगा उमा। भैया में एक दोष है। वे जो कहते हैं करना जानते हैं। उनके पास पैसा नहीं है, परंतु उसके लिए वे किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे। वे फौलाद के समान है, जो टूट जाता है पर झुकता नहीं। काँप कर उमा कहती है, लेकिन भाभी को कुछ हो गया तो? गंभीरता से अतुल कहता है, भाभी को कुछ हो गया तो क्या होगा? नहीं उमा, इससे आगे सोचने का अधिकार मुझे नहीं है। तभी माँ आगे बढ़ती है। माँ कहती है, लेकिन मुझे तो है। अतुल कहता है, अधिकार तो तुम्हें भी नहीं है माँ, पर तुम सोचो तो तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। उद्विग्नता से माँ कहती है, तो मैं सोचती हूँ अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो शायद अविनाश भी। आगे शब्द नहीं निकलते। वाणी फूट पड़ती है। उमा अवाक उन्हें देखती रहती है। माताजी, माँ कहती है, हाँ बेटी, मैं उसे जानती हूँ, वह नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। कंपित स्वर से उमा कहती है, माताजी, ये आप क्या कह रही हो? गंभीरता से अतुल कहता है,
माँ, तुम इतना तो जानती हो ना? हाँ अतुल, मैं ठीक कह रही हूँ। वह नहीं बचेगा। उसे बचाने की शक्ति केवल मुझे में ही है, केवल मुझे में। अचरज से उमा और अतुल एक साथ कहते हैं, माँ। माँ कहती है, अतुल, इसीलिए मैं कहती हूँ, तू एक बार मुझे उनके पास ले चल। वह निर्मम है, पर मैं माँ हूँ। मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए। मैं उसके पास चलूँगी। उमा हर्ष से कांप उठती है। अतुल उसी तरह गंभीर है। उमा कहती है, माँ तुम कितनी अच्छी हो। पर गंभीरता से अतुल कहता है, अभी चलो माँ, पर चलने से पहले एक बात सोच लो। यदि तुम उस नीच कुल की विजातीय भाभी को इस घर में नहीं ला सके, तो जाने से कुछ लाभ नहीं होगा। माँ शांत स्वर से कहती हो, जानती हूँ अतुल, इसीलिए तो जा रही हूँ। हर्षित होकर अतुल कहता है, ऐसी बात है तो चलो माँ, अभी चलो। राम सिंह, तांगा लाओ, अभी इसी वक्त। और उमा, तुम भी चलो, शीघ्र। ऐसे कहता हुआ वो बड़े कमरे से होकर बाहर जाता है। उसकी आंखें भर आई है। माँ और उमा कई क्षण तक शून्य में ताकती रहती है। वातावरण में शांति और स्निग्धता है। सहसा उमा को पुस्तक के वाक्य याद आते हैं। वह फुसफुसाती है। उमा कहती है, जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है जब चाहे किसी कारण से भी हो, हम उन्हीं बातों को स्वीकार कर लेते हैं। उसका मुख प्रकाश से मुखरित होता है। नौकर ने पीछे से स्विच दबा दिया है और यहीं पर पर्दा गिर जाता है।